सर हम देख रहे हैं कि इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली जो है वो इख्तियार की जा रही है भारत की जानिब से। अपने पत्ते शो किए गए हैं, एक तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सर पाकिस्तान का फिर इस बार जो सरप्राइज़ है, जवाब है, वो किस कदर मुख्तलिफ हो सकता है इस भारतीय हिकमत अमली के जवाब में? जी हाँ, देखिए जो अभी हमने जवाब दिया वो तो एक डिफेंस पे हमने दिया था और उसमें तो उनकी तबाही मचा दी है। जो हमारा डिफेंस ऐसा है तो आप देख रहे हैं हम जब ऑफेंसिव पे जाएंगे तो क्या हम्म। सिचुएशन हो सकती है। और इसमें ये देखें कि जहां उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, हमारे मसाजिद को टारगेट किया हम्म। है, खवातीन को, उसमें 7 बच्चे शहीद हुए हैं। जबकि नाम नहाद दहशतगर्द कैंप का बात कर, असल कैंप्स तो इंडिया वाले कर अरेंज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इन हम्म। अफगानिस्तान में है और इसी तरह इंडियन राजस्थान में है, इंडियन गुजरात में है। सो पाकिस्तान के पास अभी ऑप्शन है कि हम उन साइट्स पे जाएं, उन कैंप्स पे जाएं, उनको जाके हिट करें। और एक तो वो है, सेकंड जी ये है कि पाकिस्तान का जो एक नेलम जहरुम पे जो प्रोजेक्ट है वो भी हिट हुआ है, तो दैट इज ए सीरियस वायलेशन। और पाकिस्तान के लिए देखें, हमारे लिए तीन सीरियस चीजें हो सकती है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी देयर हैज बीन हेल्ड इन अबेंस। हम्म। दूसरे, पाकिस्तान की सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हैज बीन वायलेटेड। और अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो नीलम जहलम पर जो हिट हुआ है। सो इन वजूहात के बेस पे वी कैन हम्म। स्ट्राइक, और वी कैन स्ट्राइक हार्ड। और देखें कि पीस टाइम में यही ट्रेनिंग होती है, यही वार गेम होती है, यही टारगेट्स की हम्म। सिलेक्शन होती है। The only thing is already the Prime Minister has given a authority to the chiefs, Chairman and Joint Chief है। और इसके बाद the only thing is go and they will hit। ये किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है? मतलब जिस तरह की हालत जंग में है भारत, तो ऐसे में तो जंग के दौरान तो घोड़े नहीं बदले जाते। ये तो अपने बड़े बड़े जो अफसरान हैं उनको खुड्डे लाइन लगा रहे हैं, बल्कि उनको पीछे भेज रहे हैं। ये किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है इंडियन फौज में? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जिस तरीके से जनरल साहब बता रहे थे कि जी। इनके जो अभी रिसेंट हमने शफलिंग देखी हायरकी में, हम्म। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंदर कुमार जो नदरन कमांड के कमांडर थे, ही वाज रिमूव्ड। उसके बाद फिर ये हुआ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सुजीत, उन्होंने उस वक्त क्वेश्चन रेज किया था जब 4 राफेल यहाँ पे आए थे हुँ, और हमने हम्म। उनका कम्युनिकेशन जैम कर दिया। तो ही क्वेश्चन दी क्रेडिबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द पायलट्स, और उस पर उन्होंने फारिग कर दिया गया। और इसके बाद जो डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस थे, लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, वो हम्म। रिमूव हुआ व्हेन दैट 9 पेज डॉक्यूमेंट जो रॉ का था वो लीक हुआ था। हुँ, और फिर देखिए कि विद इन दी इनके फोर्सेस में 185 BSF और 13 स्टिक लाइट इन्फेंट्री आपस में लड़ पड़े, 5 स्टिक सोल्जर्स में मारे गए। सो दिस इंडिकेट्स डीप इंटरनल क्राइसिस है, अनरेस्ट है, मिसट्रस्ट है, मोरल हम्म। कम है। जो नया कमांडर नॉर्दर्न कमांड में गया था, प्राकत हम्म। शर्मा, उसने जब दरबार किया तो लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं और दे आस्क्ड फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग फॉर ए वॉर विद पाकिस्तान। तो वो भी वो लाजवाब थे। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो इन हालात में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपके अंडर कमांड सोल्जर्स लड़े? अब यही वजह है ना, दैट्स वाई वो तो पुराने जमाने की तरह वो झंडे लेके आए हैं, व्हाइट फ्लैग्स को वेव कर रहे हम्म। हैं। और जिस तरीके से वी हैव गिवन सिवियर ब्लो, जब हमने LOC पे आप देखें उनका 93 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ी में फारिग कर दिया है, 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पुंछ में फारिग कर दिया है, 6 जी। महार का बटालियन हेडक्वार्टर फारिग कर दिया है। सेवरल पोस्ट ऑल अलोंग LOC, 700 किलोमीटर की LOC है, उस पे हम्म। बहुत सारे मैसिव कैजुअलिटीज है। सो वी आर नॉट हम्म। ओनली डोमिनेटिंग एयर, बट हम जी। ग्राउंड पे भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम्म। लीडरशिप होती है, आपका फेथ होता है, जिस तरह जनरल साहब ने बात की है, आपका ईमान होता है। और फौज में जब इस तरह के अंडरस्टैंडिंग होती है, आप ओथ लेते हैं और फिर आपको पता है अगर मेरी कैजुअलिटी वक्त में हो जाता हूं तो मैंने शहीद होना है, हम्म। जिंदा रहा तो मेरा गाजी बनना है। तो वो ईमान का हमारा तकाजा है। और यही हमारे फोर्स है जिसकी वजह से हमारे ट्रुप्स हैं, ऑल रैंक्स है, वो लड़ते हैं और एक हम्म। कमांड के अंडर लड़ते हैं।